हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप सबकी एनर्जी क्या है। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपकी एनर्जी को। तो मैं चाहती हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। बट मेरे पास एक मैसेज भी है जो मेरा इंट्यूशंस कह रहा है कि जिंदगी में हर रोज आप किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करते हैं, चाहे वो मुस्कुरा कर करें, दुखी होकर करें, अपने आप को खोकर करें, किसी की जरूरतें को पूरा करते हैं, किसी को खुश करने में रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि आप जो ये कर रहे हैं, क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या जिंदा रह के कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चल रहे हैं? लाइफ का कोई मोटो नहीं है, जो जैसा कह रहा है, जो जैसा सुन रहा है, बस चलते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी ऐसी रोशनी नहीं दिख रही है आपको, बस लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। आप अंदर से क्या फील करते हैं ये कोई नहीं देख रहा। तो अपनी जिंदगी को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें, ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फील हुई और मुझे यूनिवर्स ने ये संकेत दिए हैं कि मैं इस एनर्जी को आज आप सबके लिए रीडिंग लूं। शायद इस एनर्जी के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आपको कोई राह मिल जाए, कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जो आप अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को पहचान सके कि आप लिटरली, आप रियली क्या हैं, आप किस लिए आए हैं इस धरती पे। लोगों को खुश करने के लिए आए हैं, लोगों को जरूरतें पूरा करने के लिए आए हैं, या अपने लिए भी कुछ करने के लिए आए हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या एनर्जी देते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यस, आप बहुत मेंटल एग्जॉस्टेड हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप पूरे टाइम करते रहते हैं, खुश करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो आप दुखी होकर करें, खुश होकर करें, अपने आप को भूल कर करें, लेकिन करते हैं। और इस तरह से आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, मेंटली ही नहीं, मैं आपको फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्ट देख रही हूँ यहाँ पे। या आराम करिए, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको डीप रेस्ट लेने की जरूरत है। क्या बात है यार, ये क्यों आ गया? डेविल की एनर्जी है गाइस, आई कांट शो यू दिस कार्ड, बट डेविल की एनर्जी है। देयर इज सम नेगेटिविटी अराउंड अस, और आपकी लाइफ में भी अराउंड अस, यानी कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फील ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपके घर में ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा क्लैशेस, कुछ चीजें ऐसी जो समथिंग डिफरेंट जो नहीं होना चाहिए, अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेविल सम नेगेटिविटी इज देयर। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का स्पेल वर्क भी हो सकता है कि किसी की नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, किसी की जो एनर्जी जो बाहर से आते हैं, बहुत सारी एनर्जी कैरी करके आते हैं, बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, तो वो एनर्जी भी एक नेगेटिविटी ही होती है। हम क्लियर हो जाएंगे कि ये किसी तरह का स्पेल वर्क है या किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो यह 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी आई है, आपको किसी तरह से भ्रम में डालने के लिए आई है, ताकि आप भ्रम में रहें, आगे ना बढ़े। ओके, तो आप बहुत ही मेंटल एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, तो आपको आराम करने की जरूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले आराम करिए, फिर अपने इनर पीस में आइए। ओके, अपने इनर पीस में वापस आ जाइए। आपकी इनर पीस बहुत जरूरी है, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट मत होइए। हो सकता है कि किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण भी आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो एनर्जी कह रही है, मेरी जो इंट्यूशंस कह रहे थे, वो आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं लोगों के लिए कि आप उससे ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हैं। बट यहाँ पे नेगेटिविटी भी कुछ है। तो आपके घर में, आपके फैमिली में, जहां भी आप रहते हैं, लोग बाहर से आते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजों को डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। लाइक बाहर से आए, कपड़ा नहीं चेंज किया, या कपड़ा चेंज भी किया बेडरूम में टांग दिया, या कुछ ऐसे आपके बैग ही है आपने बेडरूम में रख दिया। तो वो सारी चीजें, आप बाहर से जितने लोगों से भी मिलते हैं, हर लोग अलग अलग एनर्जी को कैरी करते हैं, और वो सारी एनर्जी आप अपने घर में लेके आते हैं।
और वही एनर्जी एक नेगेटिव रूप ले लेता है, जिससे आपके घर में ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो हमें हमेशा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप घर में एंटर करते हैं, बाहर की चीजों को एक ऐसी जगह बनाएं जहां पे बाहर की चीजों को वहीं पे हमेशा रखें, और उसको डेली वहां पे गंगा जल छिड़काव कर सकते हैं। सेज आउट करते हैं तो वहां पे सेज आउट करिए, उसको क्लीन रखिए उस जगह को। और बेडरूम में तो कभी भी ऐसी बाहर की कोई भी चीजें बेडरूम में लेके नहीं जाना चाहिए। जब आप बाथ ले लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, कोशिश करिए नमक डाल के पैर हाथ धोने का, और उसके बाद ही अपने बेडरूम में जाइए, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसा जगह होता है जहां पे आपको मेंटल पीस मिलता है। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में। तो या ये जो डेविल की एनर्जी आई है, मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में आई है। तो हो सकता है कि आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई इल्यूजन है, कोई भ्रम, किसी तरह का कोई ऑफर आपके लाइफ में आया है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये एक नेगेटिव ऊर्जा बता रही है मुझे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ बैलेंस बिगड़ा है आपके लाइफ में, और ये जो भी बैलेंस बिगड़ा है वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण हुआ है। बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ, अभी पूरी अनबैलेंस दिख रही है। मे बी आप पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीजें पूरी असंतुलित हो गई है। तो चीजों को संतुलन करिए। ये जो भी है मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से सक्षम है बैलेंस करने में, एकदम करेक्ट है आप। मेरी एनर्जी कह रही है, आप जो कोई भी हैं जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, बट ये जो भी कुछ अभी सडन से हुआ है, ये एक नेगेटिव एनर्जी के थ्रू हुआ है। तो ये जो भी कार्ड्स हैं, आप संतुलन बनाने के लिए बोल रहे हैं आपको यूनिवर्स। वो सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर करिए, अपनी सोच से करिए, एंजल से हेल्प लेके करिए, सेज आउट करिए, जैसे भी करके करिए, उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर करिए, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस भेज दीजिए। यस, मैंने बोला ना, असंतुलित है आपका लाइफ, और वो नेगेटिव एनर्जी के कारण हुए। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो कुछ तो हलचलाहट है आपकी लाइफ में, अभी डेफिनेटली ये कार्ड्स बता रहे हैं। देख रहे हो आप, इसका जो ये डंडा है, वॉन्ड्स जो है वो पूरे हलचलाहट की तरफ है। तो अभी जो भी और पूरी तरह से अनबैलेंस है, संतुलित बिगड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, हलचलाहट है आपकी लाइफ में। अभी मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में हलचलाहट हो, तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ये यूनिवर्स का संकेत है, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि चीजों को बैलेंस करिए, ओके, इक्वल करिए, संतुलित लाइए अपने लाइफ में। और ये डेविल की एनर्जी के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन आपके अराउंड जो नेगेटिविटी को कैरी करते हैं, उनके थॉट्स हो सकते हैं, उनकी एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसा स्पेल वक्त, तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा, बट ये एनर्जी ही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हो सकता है आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं आपके प्रति, या आप जो करते हैं किसी भी तरह की, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके प्रति रखते हो, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती है। तो उसकी वजह से भी चीजें हलचलाहट हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि आप एक आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, आप एक स्पिरिचुअल यानी कि गॉड को मानते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे लोगों के थॉट जो होते हैं ना, इमीडिएटली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर देता है, कोशिश करती है अटैच होने की आपकी अच्छाइयों में। तो इसकी वजह से चीजें थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही, किसी तरह का कोई स्पेल वर्क मुझे नहीं दिख रहा है, बट इस जो भी चीजें संतुलन जो बिगड़ा है, उसकी वजह से आप बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। तो आपको 2 चीजें आपको यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि यस, आप उस हलचलाहट से निकल पाएंगे। बस उस नेगेटिव एनर्जी को सेज आउट करके उसको बाहर निकालिए, बैकफायर करिए, जहां से भी आए, जिस सोर्सेस से भी आए, उसी सोर्सेस के पास उसको भेजिए। आप आराम करिए, इनर पीस में वापस आ जाइए। और मेंटल पीस बहुत जरूरी है, आपको डीप रेस्ट लेना है, और या थोड़ा बैलेंस करिए अपनी लाइफ में, बैलेंस को जरूरी है। और कोई कार्ड देना चाहते हैं यूनिवर्स प्लीज, और कोई एनर्जी है? तो बस लोगों को आप दे रहे हैं, लोगों को प्यार कर रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो शायद ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ है। या और चीजें जो भी चीजें करें, इसकी वजह से भी आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। और ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में चैलेंजेस में भी आ रहे हैं ना डेली लाइफ में, उसकी वजह से मेरा गला चोक हो रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी, मैं इस कार्ड को रख देती हूँ। मैं पता नहीं, ये कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो आपको बता दूं कि समय जो है आपके पक्ष में वर्क कर रहा है, और यूनिवर्स जो है आपके पक्ष में वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। तो यस, आप चीजों को कर सकते हैं, आप कंप्लीटली कर सकते हैं, आप हर चीज को दूर कर सकते हैं। तो बस अपने मन में एक अफर्मेशन डालिए कि जो भी आपके अराउंड, जो भी नेगेटिव ऊर्जा, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे थॉट्स उसी के पास चले जाएं, 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो बैकफायर हो जाए।
एंजल्स प्लीज हेल्प करिए इस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए। इस तरह की चीजें आप अफर्म करिए, चली जाएंगी ये चीजें। और यस, चली गई। मेरा गला थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, बट स्टिल आई एम फाइन। तो समय का चक्र घूम चुका है। ऐसे थॉट्स भी कोई रखेंगे तो ज्यादा टाइम तक आपके आसपास नहीं रह पाएंगे। ओके, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप उनके संरक्षण में आप रहते हैं। तो ऐसी ऊर्जा ज्यादा टाइम तक आपके अराउंड नहीं रहेगी। ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसी एनर्जी इमीडिएटली चली जाएंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। या मैंने बोला ना कि जो बैलेंस हुआ है ना, अनबैलेंस जो आपका लाइफ हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। आप बहुत बोझ को उठा रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें एक साथ उठा रखी हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, अपने आप को फर्म रखा है, अपने बाउंड्रीज को। तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई तो ऊर्जा बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, जो डेविल की एनर्जी और ये कार्ड, ये श्योरिटी दे दिया कि यस, कुछ नेगेटिव ऊर्जा जो है बहुत तेजी से, बहुत गुस्से में आपकी तरफ आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी अभी हीलिंग चल रही है आपके इनर पीस के लिए। और किस तरह का कोई ऑफर मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। कोई आध्यात्मिक ऑफर आपके तरफ आ सकता है, स्पिरिचुअल ऑफर आ सकता है। टाइम अब आ चुका है कि वो चीजें अब आपको जल्दी मिले। थोड़ा मेंटल पीस में आइए, अपने आप को रेस्ट में होना बहुत जरूरी है। अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी में आ जाइए। और टाइम आ चुका है कि ये ऑफर अब आपको मिले। तो बहुत जल्द ये चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। चीजों को बैलेंस करिए और जो भी चीजें आप लोगों के लिए इतना ज्यादा जिम्मेदारी जो खुद उठा रखें, आपको नहीं उठाना है, अपने लिए भी करना है। अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप से कनेक्ट होइए। इतना चीज हर रोज जो खुद को संभालते हैं और संभालते संभालते भूल जाते हैं कि खुद के लिए क्या करें। तो इतने सादा जिम्मेदारी लोगों के लिए खुश करना, लोगों के लिए काम करना, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर यू। अपनी एनर्जी को बहुत ही आप ड्रेन कर रहे हैं। और ये चैलेंज को भी एक तरह का चैलेंज ही है आपके लाइफ में कि चीजें चैलेंज क्रिएट हो रही हैं और इसकी वजह से आप मेंटल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो अपने लिए सोचिए। आपको पीस की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। आपको पीस लाइए, मेंटल पीस लाइए। तो जो कोई भी है जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज वही कंसिडर करिएगा इसको। अगर एनर्जी मैच ना हो तो प्लीज इसको मत लीजिएगा। इसमें से अगर कोई लाइन ऐसा हो जो आपसे मैच करे, उस लाइन को लीजिएगा। सो यहाँ देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बहुत ही फास्ट एनर्जी मेरे को आई है। बहुत जो भी मैं फील कर रही थी वही एनर्जी आया है। तो कुछ तो ऐसे व्यूअर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत जिम्मेदारियों को उठा रखा है। अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, बस लोगों की खुशियों को देख रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा असंतुलन हुआ है आपका लाइफ, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ। चंचलाहट थोड़ा तो आई है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण आई है। किसी तरह का कोई स्पेल वर्क नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जी है जो आपके अराउंड है। सो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो बोला जा रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, आपको भी उसमें खुद को एफर्ट करना है। ऐसे भी यूनिवर्स आपके साथ है, वो समय आपके साथ है। और रिकवरी भी की जा रही है, यानी कि आपकी हीलिंग चल रही है। यूनिवर्स की ओर से आपको हीलिंग मिल रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना वो हीलिंग को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग की जा रही है। तो यह आस्क योर एंजल्स, जैसा कि मैंने बोला कि अगर ऐसी कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं तो अपने एंजल से भी हेल्प ले सकते हैं, या खुद को भी बोल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी है अराउंड मेरे, वो एनर्जी बैकफायर हो, जहां से भी आई हो, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सोर्सेस के पास वापस चले जाए। सो प्लीज एंजल्स, प्लीज मेरी हेल्प करिए, इस एनर्जी को वापस उसी के पास भेज दीजिए। तो आप एंजल्स को हेल्प ले सकते हैं, आपको वो हेल्प मिल जाएगी। नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजों का वेट कर रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि धैर्य मत खोइए, धैर्य रखिए। अभी समय नहीं आया है, जब डिवाइन टाइम आएगा। जो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था और वो एस ऑफ कप, जो मैंने बोला कि कुछ ऐसा ऑफर यूनिवर्स की ओर से आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। तो शायद वो टाइम नहीं है, बट बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है। तो बहुत जल्द वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। थोड़ा पेशेंस और रखिए, वो चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। देखते हैं यौगिक कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। क्या बात है, 3 कार्ड आए हैं। सुपर। माँ दुर्गा का कार्ड आया है, वसुधा का कार्ड आया है, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। और बॉटम मुझे आत्मन का कार्ड आया है, जो कि मैंने बोला कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको खुद से जुड़ना है, यानी कि अपने मेंटल पीस में आइए, इनर पीस में आइए, पहले आराम करिए। तो आत्मन का कार्ड, यानी कि खुद से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है अपनी आत्मा से जुड़ जाइए। ओके, अपनी आत्मा से जुड़िए, अंदर से कनेक्ट होइए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, माँ भुवनेश्वरी आपको मैसेज दे रही है कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ वर्क कर रहा है। तो बस अपनी एनर्जी को वापस लाइए,
ऐसी एनर्जी में अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करिए। ऐसे ब्लैक एनर्जी, ऐसे ब्लैक थॉट्स में इतना ज्यादा एग्जॉस्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। आपकी एनर्जी बहुत ही प्रेशियस है। तो माँ भुवनेश्वरी आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ वर्क कर रहा है। विशुद्धा का कार्ड आया है, यानी कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कार्ड आया है। तो अपने थ्रोट चक्रा को प्रोटेक्ट करके रखिए। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे हैं जो थ्रोट चक्र यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ ऐसा सोचा है। अगर सोचा है तो बिल्कुल करने के लिए बोला जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जी आई है ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा को ज्यादा अटैक करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसका जो बीज मंत्र है हम, इस हम मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मेडिटेशन आप चला लीजिए, आप मेडिटेशन करिए इस मंत्र को लेकर, ओके। या फिर आप माला से भी जाप कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप ब्लू कलर का कुछ वेयर करके रखिए, यानी कि कुछ ब्लू कलर का धागा भी आप वेयर करके रख सकते हैं। इससे भी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। माँ दुर्गा यानी कि बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो हर शक्ति, वो हर पावर है जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। आप ऐसे छोटे मोटे एनर्जी को आप यूं ही उसको आप भेज सकते हो उसी के पास जहां से वो आई है। तो यस, माँ दुर्गा आपको बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा पावर आपको दे रही है। अपने 10 हाथ से आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि वो हर पावर आपके अंदर है, वो हर शक्ति है। चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाए, जितनी भी जिम्मेदारियां आ जाए, आप हर जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से आप निभा लेते हैं। बट स्टिल आपको बोल रही है कि खुद के लिए भी करना है। सारी जिम्मेदारियों को ढोते ढोते खुद को नहीं भूल जाना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप एक बहुत स्पेशल एनर्जी को कैरी करते हैं। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। तो या दिस इज अ मैसेज बोला जा रहा है कि अपने आप को कनेक्ट करिए। मैं ये मैसेज लेना चाहूंगी, डिवाइन के मैसेज लेना चाहूंगी। मेरा अंदर से इंट्यूशंस कह रहा है कि इसका कुछ मैसेज लेना चाहिए डिवाइन की ओर से। देखते हैं क्या डिवाइन बोलना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन तो मैसेज। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, फेलिंग। कुछ चीजें आपने फेल हुए हैं लाइफ में, कुछ चीजें मिसिंग करी है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं, उसके लिए सैड है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसके लिए सैड नहीं होना है, उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो जो जिस चीज में आप फेल हुए हैं, किसी भी चीज में, आप करियर में हो सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, तो आपको सैड होने की जरूरत नहीं। वो आपके लिए नहीं था, शायद इसीलिए आपको नहीं मिला। बट जो चीजें हैं आपके लिए बेटर है, उस पर ध्यान दीजिए। यस। और या यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप जो कोई भी है, बहुत ही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही लॉयल हैं और बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं अपने कामों को लेकर। और जो भी चीजें आप करते हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यूनिवर्स बहुत खुश है इन सब चीजों को देखकर। तो बस आपको बोला जा रहा है कि चीजें जो भी सामने आती हैं उसको थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको टाइमिंग के लिए, यानी कि परफेक्ट टाइम का वेट करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जो ऑफर आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की ओर से, उसके लिए थोड़ा वेट करिए, यानी कि वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो वो समय नहीं आया है, वो सही समय नहीं आया है कि वो चीजें आपको मिले। तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको हमेशा वॉच आउट करते रहते हैं, यानी कि आपके हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। ऐसी एनर्जी आती है तो आपको वो फील करा देते हैं। और इसीलिए इस तरह की चीजें आपको बोला जा रहा है कि आप अफर्मेशन डालिए, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, क्योंकि वो आपके अराउंड रहते हैं ऑल द टाइम। इम्प्रेस की एनर्जी, तो माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आई है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि यस, टेक टाइम टू टेक एक्शन। तो किसी तरह का कोई अगर आप एक्शन नहीं लिया है, अभी तक सोच रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए। विशुद्धा का कार्ड आया, यानी कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कार्ड आया है। तो कोई ऐसे व्यूअर है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो आपको माँ आदिशक्ति बोल रहे हैं कि उसमें एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अब समय आ चुका है कि उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने का टाइम आ गया है आपको, यानी कि गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। तो जो आप सपना देख रहे हैं थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्पीच से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि किस तरह का क्रिएटिव माइंड, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएगा। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। तो माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स है अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी को। तो इस माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को क्लेम जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके, सो ये स्टार की भी एनर्जी आई है। वाओ, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है, जो कि वो नेगेटिव एनर्जी के कारण ही है, जो कि यहाँ पे भी डिवाइन से मैसेज आपको दे रहे हैं। तो किसी तरह का ड्रामा, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है या हो रहा है करंटली, तो वो एक नेगेटिव ऊर्जा के कारण हो रहा है जो आपके अराउंड है, और मे भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ऐसी कुछ ऊर्जा
आपको आपके अराउंड इर्द गिर्द है, तो आपको इन सब ड्रामा से, इन सब चीजों से वॉक अवे करना है, आपको उन सब चीजों को अवॉइड करना है। एंड यस, आपको सिचुएशन को थोड़ा देखना है और खुद के लिए स्टैंड लेते रहना है। अपने आप को डाउन नहीं करना है, अपने आप को डाउन फील नहीं कराना है। यहाँ पे 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी टैरो में भी आया था, जो कि मैंने बोला कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बहुत सारा बोझ उठा रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। आपको बहुत डीप डीप रेस्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं। बैलेंस लाइफ का बहुत जरूरी है, तो अपने लाइफ का बैलेंस बनाइए। दूसरों की हेल्प जरूर करिए, लेकिन अपने हेल्थ को प्रॉब्लम में डालकर नहीं करना है। हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेस हो सकता है अगर आप इतना ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे और इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे। तो आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करिए, लाइफ को बैलेंस करिए, रेस्ट मोड में जाइए, मेंटल पीस में आइए, खुद से कनेक्ट होइए। यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो आपको हीलिंग मिल रहा है, जो कि एस ऑफ कप्स में भी मैंने बोला था। तो हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट। तो फेथ रखिए, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट मत होइए। और जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने आपके फुलफिल होंगे। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो एक पॉजिटिव चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। और जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ स्पिरिचुअल ऑफर आपको बहुत जल्द वो मिलेगा, जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा वो चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे वो मैसेज दे रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं या होने वाले हैं, और आप एक लाइट की ओर जा रहे हैं, या कि आप अंधकार से रोशनी की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्टार का कार्ड आना एक होप को भी दिखाता है, हीलिंग को भी दिखाता है। तो अपने होप को मत खोइएगा। अपने हीलिंग जो है वो यूनिवर्स की ओर से हीलिंग मिल रही है, बट स्टिल आपको खुद को भी हील करना है। तो ये चीजें जो है, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेष हैं आपकी फुलफिल हो रही है। तो इस सारी चीजों को क्लेम करिएगा। अपने ड्रीम्स जो है बोलिए कि मेरे सारे ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से रेडी हूं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये सारी चीजों को अफर्म करिए, और ये सारी चीजें जो भी ब्लैक एनर्जी उनको गॉड फायर कर दीजिए, वापस उसी सोर्सेस के पास भेज दीजिए। किसी तरह की कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके अराउंड है वो आपको हार्म नहीं कर सकती। वॉल योर पाथ विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो यस, वो जो वंस की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि आप फर्म रहते हैं, खड़े रहते हैं अपने लिए। तो ये यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि वॉल्स योर पाथ विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो अपने वॉल्स को, पाथ को एकदम खड़ा रखिए, पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए, डरना नहीं है। यू आर ऑन डिवाइन मिशन, नथिंग इज वेस्टेड। तो आप एक डिवाइन मिशन पे हैं। अगर कोई ऐसे आपके अराउंड है, कुछ ऐसा लोग सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वेस्टेड है, अच्छा नहीं है, आप ही कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन मिशन पे हैं। कुछ भी वेस्टेड नहीं है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ वेस्टेड नहीं है, नथिंग इज वेस्टेड। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, अबंडेंस इज फ्लोइंग। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को फ्लो किया जा रहा है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। इस अबंडेंस को क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा गाइज। 333, यू आर गाइडेड मास्टर वॉक विथ यू। तो 333, आपके गुरु आपके साथ रहते हैं, आपको इनर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं आपके गुरु। आप जिनको भी मानते हैं वो गुरु आपको, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, जो भी आपके गुरु हैं आपको गाइडेंस देते हैं। 10-10, यू आर अलाइंड विथ हायर पर्पस, स्टे पॉजिटिव, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। 10-10 अगर आपको दिख रहा है तो आप पूरी तरह से अपने पर्पस में अलाइंड हो चुके हैं। आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार का कार्ड आया था, तो यस, इम्प्रेस की एनर्जी आई। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है, माँ आदिशक्ति आपके साथ है। तो आपको पूरा का पूरा, माँ भुवनेश्वरी का भी कार्ड आया था, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने काम में आगे बढ़िए, डरिए नहीं। मुझे बहुत सारे कार्ड्स मेरे हाथ में आएगा तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। स्टे ओपन टू मिराकल्स, तो अपने मिराकल्स के लिए ओपन रहिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, इसको क्लेम करिए, यू आर रेडी टू रिसीव दिस मिराकल्स। तो ये मिराकल्स कभी भी पॉजिटिव चेंजेस, जो मैंने बोला कि पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, आने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस एक तरह का मिराकल्स हो सकता है आपके लिए। सो नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। तो किस तरह का कोई पास्ट में किस तरह से वुंडेड हुए हैं, घाव मिला है, कोई दर्द मिला है, कोई पेन मिला है, तो उसको होल्ड बैक करना नहीं है। आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं, उसको होल्ड बैक मत करिए, वो आगे के लिए सही नहीं है आपके लिए। और यू आर नाउ अ मैग्नेट फॉर डिवाइन मिराकल्स। तो आप एक मैग्नेट बन चुके हैं, आप एक चुंबकीय आकर्षक बन चुके हैं। किसी भी तरह का डिवाइन मिराकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आप उसको आकर्षित कर लेंगे। तो मे भी आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन गए हैं, जो आप सोचेंगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो आप बोलेंगे वो चीजें सही हो जाएंगी। तो ये किसी स्पेसिफिक
व्यूअर्स के लिए एनर्जी हो सकती है। आपको 1111, 2222, 777 दिखाई देना शुरू हो सकता है, यानी कि दैवीय शक्ति। अगर ये नंबर हर दिन आपको ये नंबर दिखते हैं, दैट मीन्स कि कोई दैवीय शक्ति को आप कैरी करते हैं, उनकी ऊर्जा को आप कैरी करते हैं, तो ये आपके अराउंड ही रहते हैं। योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। कुछ तो एनर्जी जो है आपके अंदर, कुछ पावरफुल एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं, यानी कि दैवीय शक्ति एनर्जी को, किसी डिवाइन लाइट को आप कैरी करते हैं, तभी ये मैसेज, डबल मैसेज आया है। कोई लाइट है आपके अंदर जो एक्टिवेट हो गया है, और कोई दैवीय एनर्जी, कोई दैवीय शक्ति ऊर्जा जो आपके अराउंड रहती है। अवेकनिंग इज हैपनिंग। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी अवेकनिंग चल रही है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनके लिए मैसेज है, आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, आप अभी अवेकन प्रोसेस में हैं। सो बॉटम एनर्जी देखते हैं, बॉटम एनर्जी क्या है, क्या यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लास्ट मैसेज 919 डिवाइन सपोर्ट। तो आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स के पूरे सपोर्ट मिल रहे हैं, माँ आदि शक्ति के पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो यस, आगे बढ़ जाइए। जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क, कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जो ऐसे कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको शुरू करना चाहिए। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लीजिए, डरिए नहीं। पूरा सपोर्ट आपको यूनिवर्स का मिल रहा है, और हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसे ऑफर मिले आपको, उसमें सक्सेस है आपके लिए, तो डेफिनेटली उसको स्टार्ट करिए, डरिए नहीं। और जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज उसको क्लेम करके उनको, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।